दोस्तों नमस्कार। आप सभी का वन डे एग्ज़ाम विद आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम सीटेट के टैग वर्ड के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, जो आपके सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आपने 2 से 3 बार तक देख लिया तो आपको सीटेट में 100 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। 2 से 3 दिनों तक, अगले 2-3 दिनों तक हम ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक लेकर आएंगे जिसको पढ़ने के बाद आपका सीटेट क्लियर होना 100% तय है। तो आइए देखते हैं। सीटेट में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सीटेट का कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले आप जैसे पत्ती और जड़ वाला सिद्धांत लागू करना कि आप ऐसा विकल्प पकड़ना जिससे में आपके सारे बाकी तीनों विकल्प समाहित हों। दोस्तों तो आइए देखते हैं, हम सीटेट पास कराने वाली ट्रिक के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें हमारा पॉजिटिव वर्डों के बारे में पहले जानकारी लेते हैं। पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से हैं। नंबर 1 है सर्वांगीण विकास, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण, समावेशी कक्षा या समान व्यवहार, दृश्य और श्रव्य सामग्री, समावेशी कक्षा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करना, विभिन्न गतिविधियाँ। ये जो हैं हमारे सीटेट के टैग वर्ड हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अब हम और हैं, बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, ये अस्थायी होती है और शिक्षण की प्रक्रिया का अंग होती है। समूह चर्चा, प्रगतिशील शिक्षा, बहुभाषिकता या संसाधन है। बहुभाषिकता के बारे में अगर दिया गया है तो वो एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। सीटेट में प्रश्न करने का अवसर देना, ये सारे जो हैं हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अगर ये वर्ड हमको अपने किसी भी प्रश्न के विकल्प में दिखाई दें तो उसको सही होने के अवसर ज़्यादा होते हैं। पोर्टफोलियो का प्रयोग, सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ, और अब हम क्षेत्र भ्रमण या अनुभव, क्षेत्र भ्रमण अनुभव, अग्रोन्मुखी व्यवहार, बच्चों के विकार, सृजनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा प्रवाह, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अवसारी चिंतन, निदान के बाद उपचार, आत्मनिर्भर तथा उत्तरदायित्व, सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष अनुभव। स्कैफोल्डिंग होता है एक जो बायोगैट्सी का सिद्धांत है। समाज सहयोग, परस्परता, सक्रिय भागीदारी, सहयोग देना, अनुकरण, संस्कृति, भाषा, सहयोगी प्रोजेक्ट, ELPD आदि। जीन पियाजे के सिद्धांत जो हैं विचार, अनुकूलन, ज्ञान निर्माण, संकल्पना निर्माण, व्यवस्थापन, संज्ञानात्मक विकास, समावेशन, समायोजन, स्कीमा, सोच, चिंतन, रचनात्मकता, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, स्वयं से प्रतिस्पर्धा, ये सारे जो हैं पॉजिटिव टैग वर्ड हैं सीटेट के एग्ज़ाम क्लियर करने के। तो आइए हम निगेटिव वर्ड के बारे में भी चर्चा करते हैं। दोस्तों निगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं, जो विकल्प हमें सही रहते हुए भी लेकिन वो गलत होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पुस्तक केंद्रित शिक्षा, अगर किसी विकल्प में पुस्तक को केंद्र मानकर शिक्षा दिया जा रहा है
शिक्षा देने की बात कर रहा है कोई विकल्प, तो समझ लो वो विकल्प हमारा गलत होगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, अगर शिक्षक केंद्रित है तब भी वो समझ लो विकल्प गलत है। अगर बाल केंद्रित शिक्षा है तब हमारा वो विकल्प सही हो जाएगा। कोरी स्लेट या खाली स्लेट की चर्चा होती है किसी विकल्प में। लैंगिक असमानता या पक्षपात, केवल मात्र सिवाय बजाय रटना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, ये अगर विकल्प दिखाई देते हैं तभी हमारा वो पूरा विकल्प गलत माना जाएगा। दंड, सजा देना, शिकायत करना, समस्या, बोझ, अनुशासन, निष्क्रिय, तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक, शब्दावलियाँ, परिभाषा, व्याख्या और सीमित, परीक्षा, प्रसार, परस्पर योग्यता। और हम चर्चा करते हैं निगेटिव वर्ड के बारे में। बच्चों की गलतियों को इंगित करना, उपेक्षा और अधिक व्याकरण पर बल देना। अगर ये इनमें से किसी भी शब्द के बारे में किसी भी वाक्य में चर्चा हुई है तब समझ लो वो हमारा पूरा विकल्प गलत माना जाएगा। अंक, ग्रेडिंग, रैंकिंग, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, किसी पर किसी दूसरे की तुलना, अधिक ध्यान देना, ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह बांटना, विभाजन, तुलना और पक्षपात, अलग अलग करना और वर्गीकरण करना, नियंत्रित करना, बंद अंत वाले प्रश्न, अभिसारी चिंतन, पुरस्कार और लय, अभियोगित, अभिप्रेरणा, ये सारे जो हैं हमारे निगेटिव वर्ड हैं। दोस्तों अगर ये इनमें से कोई भी वर्ड हमें किसी शब्द में दिखाई देता है तो वो हमारा निगेटिव शब्द माना जाएगा। आइए देखते हैं हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनके टैग वर्डों को देखते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो व्यवहारिक कुशलता, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, मातृभाषा में शिक्षा, भाषा का अधिकाधिक प्रयोग। अगर ये विकल्प में दिखाई दें तब समझ लो वह विकल्प हमारा सही होगा। भाषा अर्जन से अर्थ ग्रहण से संबंधित अगर प्रश्न पूछे थे तो स्वाभाविक, सहज प्रयोग, अनुकरण, मातृभाषा का अगर विकल्प में दिखाई दे शब्द तो वह विकल्प हमारा सही माना जाएगा। प्रयासपूर्ण इच्छा, भाषा अधिगम से संबंधित प्रश्न है प्रयासपूर्ण, इच्छापूर्ण। भाषा शिक्षण में भाषा सीखना, द्वितीयक भाषा और अनुवाद, प्रयोग, रचनात्मकता, मौलिकता, घर की भाषा व स्कूल की भाषा का समान होना, भाषा प्रयोग की विविध और वैविध्यपूर्ण परिवेश। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, प्रिंट समृद्ध परिवेश, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझाना। ये जो है हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों के पॉजिटिव वर्ड हैं। स्पष्ट व आत्मविश्वास, स्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा का प्रयोग, अभिव्यक्ति की कुशलता, अभिव्यक्ति की कुशलता, अवसर, वातावरण, परिवेश, पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, भाषा प्रयोग, विविधता व वैविध्यपूर्ण परिवेश, विचारों में मौलिकता व सृजनात्मकता, सीखने का अवसर, भाषा कौशल, सुबोलिपि, अतः संबंधित, अंतः संबंधित, स्वाभाविक क्रम, ये एक साथ सीखे जाते हैं क्रमिक से नहीं। नॉन चॉम्स्की, भाषा सीखना, जन्मजात क्षमता, सार्वभौमिक व्याकरण, एलईडी, भाषा अधिग्रहण क्षमता। ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। अब निगेटिव वर्ड के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्नों में व्याकरण पर बल देना, अगर किसी विकल्प में व्याकरण पर बल दिया जाता है वो भी विकल्प हमारा गलत। नियमों के द्वारा शिक्षण, परिभाषा पर बल, ये सारे निगेटिव वर्ड हैं। अब हम बाल विकास के पॉजिटिव वर्डों को और निगेटिव वर्डों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम पॉजिटिव वर्डों के बारे में देखते हैं। सर्वांगीण विकास करना में करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, सम्मान, लगाव,
प्रोत्साहन, जिज्ञासा, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण, समावेशी कक्षा, दृश्य और श्रव्य सामग्री, समावेशी कक्षा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, विभिन्न गतिविधियाँ, त्रुटि, बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, ये अस्थायी होती है और शिक्षण प्रक्रिया का अंग होती है। समूह चर्चा, प्रगतिशील शिक्षा, बहुभाषिक या संसाधन है, प्रश्न करने के अवसर देना, पोर्टफोलियो का प्रयोग, सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ, क्षेत्र भ्रमण, अग्रोन्मुखी व्यवहार, बच्चों के विचार, सृजनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा प्रवाह, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, निदान के बाद उपचार, आत्मनिर्भर और उत्तरदायित्व, सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष अनुभव। भागवत के बारे में अगर कोई सिद्धांत दिया रहता है तो उसमें समाज, सहयोग, परस्परता, सक्रिय भागीदारी, सहयोग देना, पाठ या ढांचा, अनुकरण, संस्कृत भाषा, सहयोगी प्रोजेक्ट, ZPD आदि। और जीन पियाजे के बीच सिद्धांतों में विचार, अनुकूलन, ज्ञान निर्माण, संकल्पन निर्माण, व्यवस्थापन, संज्ञानात्मक विकास, समावेशन, समायोजन, स्कीमा, सोच, चिंतन, रचनात्मक और कल्पना, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, स्वयं से प्रतिस्पर्धा होना, ये जो है बाल विकास के पॉजिटिव वर्ड हैं। अब निगेटिव वर्डों के बारे में चर्चा करेंगे बाल विकास के। दंड, सजा, शिकायत या समस्या बोझ, पुस्तक केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, कोरी स्लेट या खाली स्लेट, लैंगिक असमानता, पक्षपात, अनुशासन, हतोत्साहित का करना, निष्क्रिय, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक शब्दावलियाँ, परिभाषा, केवल, मात्र, ही, सिवाय, बजाय, रटना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, व्याख्या और सीमित, परीक्षा, परस्पर प्रतियोगिता, पाठ्यपुस्तक पर बल देना, बच्चों की गलतियों को इंगित करना, उपेक्षा और अपेक्षा करना, बच्चों का व्याकरण पर बल देना, अंक, ग्रेड, रैंकिंग प्रणाली का होना, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना, किसी पर दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान देना, ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन, तुलना और पक्षपात, अलग करना और वर्गीकरण करना, नियंत्रित करना, बंद अंत वाले प्रश्नों में अभिसारी चिंतन, पुरस्कार और बाह्य अभिप्राय। दोस्तों ये जो है बाल विकास के निगेटिव वर्ड हैं। तो आइए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अगले सब्जेक्ट पे संस्कृत के बारे में देखते हैं। संस्कृत के पॉजिटिव और निगेटिव वर्डों को कैसे हम चर्चा करेंगे, कैसे हम पहचान करेंगे, तो आइए देखते हैं। ज्ञानस्य विद्यालयादिवाहि जीवनेन सह संबंध स्थापनम, ये जो है पॉजिटिव वर्ड हैं, यानी कि हमारे विकल्प सही होने की संभावना वाले प्रश्न हैं। भाषा प्राचार्य वातावरणम, अर्थावबोधनम, अवसर प्रदानम, मातृभाषा शिक्षणस्य, बहुभाषिकता, बोधनाध्यायन नेत्रीकरण, छात्रान् सृजनात्मक विकासस्य प्रोत्साहनम, स्वानुभूति प्रकटनार्थम अवसरे ददात, परस्पर विचार विमर्श, पांडे रुचिवर्धनम, प्रत्येक बालकस्य भाषा अधिग्रहणस्य, जन्मजात शक्ति आस्ति, चौमस्की का सिद्धांत, विभिन्न गतिविधियाँ, सामाजिक संवाद अस्ति, सामाजिक भावस्य, सामाजिक भाव नियमन, स्वानुभवाधारेण, स्वापादानुगुणन, रचनात्मक कक्षाया, छात्र केंद्रित, त्रुटिनाम महत्वपूर्ण, जिज्ञासा, सक्रिय, हस्तप्रक अनुभव, विभिन्न संदेश भाषा, समावेशी कक्षा, स्वाभिव्यक्ति, ये जो हैं संस्कृत के पॉजिटिव वर्ड हैं।
और निगेटिव वर्डों के बारे में हम देखते हैं। पथभ्रष्टान, केवला, शुद्ध वर्तनया व्याकरणेन च शिक्षकस्य विश्रामः भवति, लेखनस्य प्रक्रिया लक्ष्यं कंठस्थीकरण रटनाभ्यासकरणेन उत्तीर्णतया अनुत्तीर्णतयाश्च निर्धारणम् अलंकारिक भाषा प्रयोगस्य कठोरानुशासना विधि संबद्ध सूत्राणां विधि यादस्य करोति, व्याख्यानं यादस्य करोति, व्याख्यानं व्याकरणं हतोत्साहित्यं पाठ्यपुस्तक अध्यापक केंद्रित सीमिता निष्क्रियता लैंगिक असमानता छात्र कोरी स्लेटे, ये जो हैं हमारे निगेटिव वर्ड हैं संस्कृत के लिए। अब हम मैथ के जो है पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्डों को देखते हैं। मैथ के पहले पॉजिटिव वर्डों को देख लेते हैं। गणित का पाठ्यक्रम में गणित के पाठ्यक्रम से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो कौन से प्रश्न हमारे सही होने की ज़्यादा संभावना होती है, जिसमें प्रतिरूप, समित, दशमलव, टाइलिंग, आंकड़ों का प्रबंध। गणित पाठ्यक्रम या प्रक्रिया में मानस दर्शन, पक्षांतर, आकलन, गणितीय कौशल विवेचना करना में गहन रूप से जांच चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, गणितीय अवधारणा के विकास के अनुक्रम में अगर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके विकल्प में प्रथम चरण में बच्चों को में गणित संकल्पना का विकास करने के लिए ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव प्रदान करते हैं। अगले चरण में बच्चों को हम संकल्पना उनकी ही भाषा में कहानी, कविता, कथन तथा भाषा आदि के द्वारा समझाएंगे। अगला है चित्र बनाना, संकेत। अगला है संकेतों के माध्यम से प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना। मापन की अवधारणा, मापन की अवधारणा, अवलोकन, मानक इकाई, मानक इकाई, दोनों इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना। गणित शिक्षण के उद्देश्य, समस्या समाधान, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, सादृश्यता, प्रस्तुतिकरण। मानचित्र संकल्पना, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होती है। संकल्पना मानचित्र में शिक्षण को पूर्ण ज्ञान से जोड़ना में सहायता मिलती है। संकल्पना मानचित्र तथा संबंधित अवधारणाएं हैं जो उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। गणित हल करने का क्रम, रोमारिया की भाषा, स्थिति भाषा, समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, अधिगम व आकलन चक्र, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, प्रगति रिपोर्ट का विकास और परिणामों को विश्लेषण, बच्चों अधिगम और प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका अंतर। अगर यह गणित में के प्रश्नों में दिखाई दे तो वह हमारा सत्य हो जाता है। आइए निगेटिव वर्ड के बारे में, अभी पॉजिटिव वर्ड के बारे में ही चर्चा करेंगे हम गणित के। स्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग, स्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति की कुशलता, अवसर, वातावरण, परिवेश, पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, भाषा प्रयोग, सीखने का अधिगम का मूल्यांकन, तर्क का विश्लेषण, तर्क कौशल का विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझाना, गणितीय भाषा को समझाना, ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकें। ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिसमें यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। एनसीएफ 2005 क्या बोलता है? तर्क संगत
विचारों को प्रोत्साहित करना, बच्चों का समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों का गणित को बच्चों की ज़िंदगी का भाग बनाना। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, विकास करना, भाषा कौशल, सुबोलिपि, अंतः संबंधित स्वाभाविक क्रम ये एक साथ सीखे जाते हैं, क्रमिक से नहीं। नॉन चॉम्स्की का कथन क्या होता है? भाषा सीखना जन्मजात क्षमता है। सार्वभौमिक व्याकरण, विविधता व वैविध्यपूर्ण परिवेश, ये लेडी लैंग्वेज क्या होती है? भाषा अधिग्रहण क्षमता। तर्क और तार्किक चिंतन, वास्तविक जीवन से जोड़ना, सीखने के अवसर देना, गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना, समझ और चिंतन विकसित करना, विस्तार पर ध्यान देना। व्यापक विकल्प, ये जो है मैथ के पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अब निगेटिव टैग वर्डों को देखते हैं। उच्च कक्षाओं के लिए, व्यवसायी बनाने के लिए, रोजमर्रा के लिए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ये जो है मैथ के निगेटिव वर्ड हैं। आइए हम पर्यावरण के पॉजिटिव और निगेटिव वर्डों को देखते हैं। पॉजिटिव वर्ड पहले हम देखते हैं पर्यावरण के। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सरोकार करना, सर्वाधिक यातायात का प्रयोग, पौधों का संरक्षण, विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टि से पौधों और पशु को समझाने को सक्षम बनाना। महत्वपूर्ण विधियाँ, स्थानीय से वैश्विक, निर्देशित खोज सरल से कठिन, अधिगम उपागम शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार करना, मूल्यांकन। शिक्षण उद्देश्य में प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, खोज की क्रिया में लगना, जीवन व पर्यावरण से सरोकार, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बच्चों के अनुभव को संसार या बाहरी दुनिया से जोड़ना, एकीकृत पर्यावरण, भाषा और गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अध्ययन, पर्यावरण, बोझ के बिना शिक्षा को बोध का बाहर कम करना, खोज की क्रिया, व्यवहारिक क्रियाएं, संज्ञानात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, ज्ञान का सहसंबंध स्थानांतरण, गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, निकटतम परिवेश से परिचित करना, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण आदि कौशलों का विकास करना, सक्रिय अधिगम अनुभव, पारस्परिक क्रिया। गृह कार्य देना, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना, दत्त कार्य, अधिगम विस्तार के लिए, आकलन, रिक्तियों व कमियों की पहचान करना, अभ्यास, अंतः प्रकटीकरण या अंतः निर्मित पाठ के बीच में संबंध स्थापित करना। ये हमारे पॉजिटिव वर्ड हैं। और निगेटिव वर्डों के बारे में चर्चा करते हैं। काम और रोजगार की दुनिया से जोड़ना, काम और रोजगार की दुनिया से जोड़ना, बच्चों को विशेषता किसी एक पक्ष पर विशेष ध्यान देना, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना, मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना, लिखित कार्य में अधिक अभ्यास, इकाई परीक्षाओं का आयोजन, चार्ट बनवाना, स्लोगन लिखवाना, पाठ्य पुस्तकों को श्रेष्ठता बताना, अमूर्त से मूर्त की तरफ ले जाना बच्चों को। ये जो है हमारे पर्यावरण के निगेटिव वर्ड हैं। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली ट्रिक के साथ सीटेट के एग्ज़ाम पास करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।